नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। निसारा बेगम एक मजबूत चरित्र और अविनाशी दृढ़ संकल्प वाली महिला है। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सोनरवानी गांव में नहर-ए-जिंगर के उपनगर में रहने वाली निसारा बेगम ने अपने किशोर वय में अपने पैतृक गांव सोनरवानी में एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। आप भी देखिए क्या है हमारी पूरी खबर। इतने सालों में निसारा ने स्कूल में कई बदलाव देखे थे। नए शिक्षक आए और चले गए, छात्रों की संख्या बढ़ गई। हालांकि उनकी स्थिति जस की तस बनी रही। उसे अभी भी अपनी कड़ी मेहनत के लिए बहुत कम राशि मिलती है, जिसने उसके रहने की स्थिति को गहराई से प्रभावित किया है। फिर भी निसारा 3 दशक से कालीन पर खिली कलियों द्वारा फेंके गए कीचड़ को साफ कर रही है, लेकिन उसके रास्ते में आने वाले पत्थर अभी तक खुल नहीं पाए हैं। वहीं उस दिन शिक्षकों और छात्रों की सेवा के लिए मुट्ठी भर पैसे प्राप्त करती है, जब उसने स्कूल के कायदों पर झाड़ू का पहला धक्का दिया था, जहां वह काम कर रही थी। मैं 1995 से स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। लगभग 3 दशकों से इस पद पर होने के बावजूद मुझे केवल 25 रुपए का मासिक मानदेय मिल रहा है, जो शायद ही गुजारा करने के लिए पर्याप्त है। निसारा ने 2021 में अपने इकलौते बेटे को खो दिया, जबकि उनके पति का साया बहुत पहले ही फीका पड़ गया था। बेटे की अचानक हुई मौत ने निसारा को झकझोर कर रख दिया। अब उसके पास केवल एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी है, जो उसके परिवार की एकमात्र सदस्य है, और वे दोनों उसके भाई द्वारा प्रदान किए गए एक एडोब के अंदर एक कमरे में रहते हैं। निसारा इसके लिए आभारी है, लेकिन अपने भाई के परिवार पर बोझ होने के बारे में शर्मिंदगी महसूस करती है। ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद निसारा को अपने काम पर बहुत गर्व है। वह स्कूल को साफ सुथरा रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भले ही उसके बिस्तर पर पड़े स्वास्थ्य के कारण अब यह उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है। मैं स्कूल जाने वाले बच्चों के प्रति जिम्मेदारी की भावना महसूस करता हूँ। मैं उन्हें पढ़ने के लिए एक स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना चाहता हूँ, जहाँ वे तैयार होंगे। निसारा जो अब सीपीई के रूप में काम करती है, जब सालों पहले उन्होंने कुछ शिक्षकों को सफाई कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की सरकार की योजना के बारे में बात करते हुए सुना तो मैं बेहद खुश हुई। खबर ने मुझे उम्मीद दी कि मुझे इतने सालों के बाद आखिरकार वेतन वृद्धि मिल सकती है। मैं प्रधानाध्यापक के कार्यालय में गई और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इस बारे में सुना है। उन्होंने खबर की पुष्टि की और उनके हर संभव मदद करने का वादा किया। मैं इस खबर से बहुत खुश था। मुझे पता था कि मेरे वेतन में एक छोटी सी वृद्धि भी मेरे और मेरी बेटी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। साल बीत गए, लेकिन निसारा बेगम के लिए कुछ भी नहीं बदला। उनके वेतन में केवल 50 रुपए की वृद्धि की गई, जो कुल मिलाकर 75 रुपए प्रति माह हो गई, जो निसारा के अनुसार कोई बड़ी बात नहीं है। वह अपनी बेटी के साथ उसी छोटे से कमरे में रहती है। ये नाम ये रात तुमन से देवा मेशन देवानी मेशन क्या है कुछ गरज मेशन कौन बिचस कुछ जमीन बेची कोर बच इस नोतवान तो वुचो तम हाल मे मकान सह मे मल सुन सह मे भाई तक डिग्री इंतकाल सोरी तो मे पानस कमर 2 बनावन मे करू मेनिस पे करू तवज्जो मे दियो तवज्जो मे गई 5 नंबर पे काम करान यह गो तावन सरकार अपील करान म्यून मे करू हेल्प। तो इनके साथ नाइंसाफ़ी है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि 25 रुपये में ये क्या करे। 25 रुपये में तो 50 रुपये सिगरेट की डब्बी मिलती है, तो ये तो शर्म की बात है। तो पिछले इतने सालों से ये तड़प रही है, इसको कुछ मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। घर की हालत कैसी? घर की हालत बिल्कुल डेड है, कुछ नहीं है घर में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये हाथ फैलाने के लिए मजबूर है, इतना इसका पोजीशन खराब है घर में। और हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये मैडम यहाँ झाड़ू लगाती है, पिछले 30 साल से झाड़ू लगाती है, इसकी सैलरी 20 से 25 रुपये है, और इसका कमाने वाले घर में कोई नहीं है। एक ही लड़का था, उसका भी फौत हुआ है, और इसका कोई नहीं है। क्या मुतालबा रहेगा सरकार? मुतालबा ये रहेगा कि इसका थोड़ा सैलरी बढ़ा दे।